हेलो दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, आज का प्रश्न है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन किसे कहते हैं? भूमि संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, भूमि संसाधन, भूमि भी एक तरह का संसाधन ही है। अगर आप लोगों को संसाधन का न पता हो संसाधन किसे कहते हैं, तो वो भी हम बता दें। संसाधन जो होता है, संसाधन संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब के सब संसाधन होते हैं। मनुष्य की आवश्यकता क्या है? जितनी भी चीजें आवश्यकता के लिए है, जीने के लिए, मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीजें आवश्यकता होती हैं, सबके सब संसाधन ही है। कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के काम आते हैं, वो सबके सब संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हवा, वो भी एक तरह का संसाधन है। पानी, ये भी संसाधन ही है। मिट्टी, ये भी संसाधन ही है। मिट्टी में क्या होता है? फसल उगाया जाता है, आवास बनाया जाता है, कृषि कार्य जितनी भी होती है ये होती है, परिवहन होता है, सारी चीजें ये मिट्टी में होता है। हवा से हम लोग एनर्जी भी पैदा करते हैं, सांस भी लेते हैं। ठीक है, और पानी से, पानी हमारे जीवन के का आधार है, जल ही जीवन है। और पानी से हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं, पानी से कृषि कृषि कार्य किया जाता है। तो इसी तरीके से भूमि भी एक तरह का संसाधन है। ठीक है, भूमि भी एक तरीके का संसाधन ही है। अब देखिए, संसाधन में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका महत्व क्या है, संसाधन से तात्पर्य क्या है, भूमि के विषय में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, भूमि है, भूमि एक तरह का सीमित संसाधन है। ठीक है, सीमित सीमित संसाधन भूमि को बोला जाता है। सीमित कैसे? क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है। मनुष्य भूमि पर ही रहता है, इसका निवास जो है ये भूमि पर ही, निवास मनुष्य का भूमि पर ही है। और सभी आर्थिक क्रियाकलाप ये भूमि पर ही किया जाता है। ठीक है, मनुष्यों का आर्थिक क्रियाकलाप सभी भूमि पर ही होता है। अब देखिए, ये जब सीमित संसाधन है, सभी आर्थिक क्रियाकलाप भूमि पर ही किया जाता है, तो भूमि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है संसाधन के रूप में। अब देखिए, भूमि को हम लोग कई हिस्सों में बांट के देखेंगे। देखिए, भूमि इन्हीं 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, इन्हीं 3 भागों में मुख्यतः इन्हीं 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अब इन 3 भागों का जो प्रतिशत है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, पहला है मैदान। जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदान भूमि का इस समय 43% है, पर्वत 30% है, और पठार 27% है। अब देखिए, इन तीनों का महत्व क्या है? ये भी तो एक तरह का भूमि है। इन तीनों का महत्व देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसको आप ध्यान से सुनिए, नोट्स बना लीजिए। ये हर साल आता है। भूमि संसाधन से कोई न कोई प्रश्न जरूर बनता है, और आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए, मैदान मैदान जो होता है, इसमें क्या क्या होता है? उद्योग उद्योग होता है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। और क्या होता है? कृषि कृषि कार्य किया जाता है, परिवहन, रेल, ना, ये सब के सब कार्य मैदानी क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखिए, ये है अगला, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ वन पर्यटन, वन, और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्वत है। उसके बाद है पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं? पठारी क्षेत्र वो होता है
जो कि एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा जो कि अपने दक्षिण भारत का हिस्सा है। ये विंध्य पर्वत वाला पूरा हिस्सा ये पठारी क्षेत्र में आता है। जैसे इसमें आता है मध्य प्रदेश, एमपी और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इधर के दक्षिण वाले एरिया ये पठारी क्षेत्र के तहत आते हैं। तो अब देखिए पठारी क्षेत्र में क्या महत्व है पठारी क्षेत्र का, जो कि मतलब भूमि में आता है, भूमि का ही एक पार्ट है। इसका क्या महत्व है कि इसमें खनिज संपदा बहुत ही भारी मात्रा में है। खनिज संपदा का ये भंडार है, ठीक है। खनिज संपदा बहुत ज्यादा मात्रा में पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ये 3 चीज हो गया, इसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, एक बार रिपीट करके सुन लीजिए। उसके बाद इसको नोट करते चलिए कि मैदानी क्षेत्र जो 43%, पर्वतीय क्षेत्र 30% और पठारी क्षेत्र 27%, इन तीनों का क्या महत्व है, ठीक है। मानव के लिए कैसे महत्व है, ठीक। उसके बाद प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसमें ये जो भूमि संसाधन है, भूमि संसाधन पे ही मानव का सारे क्रियाकलाप होते हैं। जैसे सारे सब के सब क्रियाकलाप मानव के क्रियाकलाप ये सब के सब भूमि पर ही होते हैं। जैसे परिवहन, कृषि ना, और रेल, उद्योग और उद्योग के साथ पर्यटन, ठीक। पर्यटन हो गया और चारागाह। देखिए इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के एग्जाम में लिखना है। अगर आप फ्लो चार्ट के तहत एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के अगर लिख रहे हैं तो आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, एग्जामिनर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपका नंबर पक्का है कि बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है कि मानव के सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही संभव होते हैं और ये जो क्रियाकलाप हैं ये ऐसे ऐसे ये क्रियाकलाप होते हैं। जैसे परिवहन बिना भूमि के संभव नहीं है, कृषि भी बिना भूमि के नहीं संभव है, रेल भी, जितने भी चीजें हैं कोई चीज हवा में नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी के सभी भूमि पर ही संभव है। अतः भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसके लिए? मानव जीवन के लिए, ठीक है। अब हम अगले क्लास में आपको मिलेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।